दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल में नई भर्ती आई है। यह जो भर्ती है कांस्टेबल सिपाही पोस्ट की। इसमें आप देखिएगा क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल नॉर्मल मांगा गया है। सिलेक्शन की प्रक्रिया भी आसान ही है। सीटों की संख्या अच्छा खासा है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या कुछ है, मेरिट कैसे बनेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताएंगे। और ये जो भर्ती है दोस्तों कांस्टेबल पोस्ट की, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें हाइट बहुत अधिक चाहिए। तो हाइट में दोस्तों छूट दिया गया है। हाइट के कारण से आप बिल्कुल भी नहीं छटने वाले हैं। साथ ही क्वालिफिकेशन भी नॉर्मल ही मांगा गया है, जिससे आप सभी इस फॉर्म को आसानी से भर पाइएगा। तो एक एक चीज़ों के बारे में चलिए देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और यहाँ पर सारा कुछ आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नोटिस। तो ये जो भर्ती है दोस्तों पुरुष महिला दोनों के लिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। और यहाँ पर देखिएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वर्ष 2023 के लिए भर्ती है। सीटों की संख्या के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भारतीय नागरिक से मंगाया गया है। मिनिमम एज जो इसमें है दोस्तों फॉर्म भरने के लिए 18 साल। अगर आप 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा इसमें कंडीशन जो है अधिकतम उम्र का 25 साल है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलने वाला है। तो क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम का पैटर्न, सभी चीज़ों के बारे में चलिए एक एक करके देखिए। तो यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो कुल 1284 सीट है, जिसमें से 1220 मेल यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और 64 वैकेंसीज यहाँ पर फीमेल के लिए है। लेवल 3 का यह जॉब है। 21,700 बेसिक सैलरी है। तो जब आप शुरू में ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग इसमें आपको 34-35 हज़ार सैलरी बनने वाला है। तो अच्छा खासा सैलरी है। यहाँ पर आप देखिएगा तो भर्ती का मेन चीज़ दिया हुआ है कि इसमें रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। और ट्रेड टेस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन सारा कुछ होगा। और सभी चीज़ों को लेकर चले के करके आपको क्लियर करने वाले, यानी इस भर्ती से संबंधित आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो। यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी, तो एग्जामिनेशन फ़ी मात्र 100 रुपये यहाँ पर रखा गया है। 100 रुपये फॉर्म भरने के लिए चार्ज चाहिए। और एग्जामिनेशन फ़ी प्लस यहाँ पर 47 रुपये 20 पैसा सर्विस यहाँ पर चार्ज एक तरह से रखा गया। फॉर्म का फ़ी आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, तो यहाँ पर स्टेट वाइज बनाया गया है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो अगर आप पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ से है तो पंजाब में इसका यहाँ पर ऑफिस दिया हुआ जालंधर में है पंजाब में। वहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल, ये सब चीज़ें होगा। अगर आप बिहार से है तो बिहार जोन का देखिएगा तो बंगाल यहाँ पर है, नॉर्थ बंगाल। और यहाँ पर दार्जिलिंग दिया हुआ है। ये एड्रेस आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो सभी राज्यों का इसी तरह से बना हुआ है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर। अब आपका ये भी डाउट होगा क्या हम दूसरे राज्य में फॉर्म भर सकते हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और आप एक कितना पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिएगा तो मिनिमम एज जो चाहिए फॉर्म भरने के लिए 18 साल चाहिए। लास्ट डेट एप्लीकेशन का, तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 27 मार्च। 27 मार्च 2023 तक अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी अभ्यर्थियों को छूट भी मिलेगा। यहाँ पर ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल उम्र में छूट मिलने वाला है। बाकी एक्स सर्विसमैन सभी का दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो सबसे मेन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर देखिएगा 4 ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कॉबलर, कॉबलर यानी मोची, कांस्टेबल टेलर यहाँ पर हो गया, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर यानी नाई, कांस्टेबल स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी, इस तरह से हो गया। तब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कॉबलर से संबंधित, टेलर से संबंधित यानी ITS रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें सिर्फ 10th मांगा गया। पहला कंडीशन देखिएगा मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, तो यानी किसी भी बोर्ड मान्यता प्राप्त से मैट्रिक यानी 10th होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा यहाँ पर है मस्ट बी प्रोफिशिएंट रिस्पेक्टिव ट्रेड। यहाँ पर ये कोई डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये है प्रोफिशिएंट मतलब है कि आप जो भी यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हो वो काम आपको करना आना चाहिए, कुशल होना चाहिए। जैसे अगर आप मोची से रिलेटेड भरना चाहते हैं तो मोची में जनरली जूता पॉलिश करना, सीना, ये सब काम है। टेलर का कपड़ा सीना, ये सब काम है, तो ये आपको आना चाहिए। वाशरमैन तो धोबी वाला पोस्ट हो गया, तो कपड़ा धोना, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड।
अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 देखिएगा, तो ये 5 जो ट्रेड है इसमें आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। यानी जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें आपका टेस्ट होगा कि आपको जूता सिलना ये सब चीज़ें, कपड़ा धोना आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से लिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। बस इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। यहाँ पर इसके बाद दूसरा जो पोस्ट है कांस्टेबल कुक का है। कुक यानी भोजन खाना पकाने से संबंधित हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा और चीज़ों के बारे में, तो वाटर कैरियर यानी पानी ले आना ये सब, और वेटर का हो गया, तो यानी यहाँ पर देखिएगा खाना देने वाला, ये सब चीज़ें हो गया। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो मैट्रिकुलेशन तो होना चाहिए और इससे संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स होता है वेटर का, ये सब चीज़ें खाना बनाने से संबंधित। तो खाना बनाने में यहाँ पर इसलिए मांगा जा रहा है कुकिंग से रिलेटेड कि खाना सभी को तो बनाना आएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर लेवल 1 कोर्स देखिएगा। NSQF एक तरह से जिस तरह से ITNCVT होता है उसी तरह से यहाँ पर है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित आपके पास किचन से संबंधित यानी खाना बनाने से संबंधित है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट होंगे, अब जिसको एक से अधिक काम करना आता है तो उस सभी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10th पास यहाँ पर होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन को लेकर आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर जो शुरू वाला पोस्ट है टेलर, वाशरमैन, कॉबलर, स्वीपर, बार्बर, इसमें बस आपका 10th होना चाहिए। कुक, वाटर कैरियर और वेटर से संबंधित पोस्ट में यहाँ पर एक डिग्री भी चाहिए 10th के साथ साथ। अब यहाँ पर हाइट देखिए, तो हाइट में दोस्तों क्या होता है कि जो BSF यानी आर्मी से संबंधित जो भी भर्ती दी जाती है सेना से संबंधित, उसमें 170 मांगा जाता है। SSC GD में भी देखिएगा, लेकिन इसमें 165 ही मांगा गया है। तो हाइट में आप बिल्कुल भी नहीं छटने वाले हैं। इसके बाद ये हो गया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 75 से 80 सीना फुलाना चाहिए। और अगर आप SC यहाँ पर ST कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से 160 चाहिए। और यहाँ पर स्पेशल क्षेत्र से अगर आप आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये सब से, तो उसमें भी यहाँ पर अलग अलग छूट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, तो मेडिकल स्टैंडर्ड, तो मेडिकल इसमें होगा। मेडिकल एग्ज़ाम भी आपको पास करना पड़ेगा। जब आप रिटेन एग्ज़ाम फिजिकल टेस्ट पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब रिटेन एग्जामिनेशन के बारे में देखिए, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद रिटेन एग्ज़ाम होगा। रिटेन एग्ज़ाम के लिए टोटल 100 मार्क्स निर्धारित किया गया है, जिसमें से आपको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। लेकिन 35 पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसमें कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है, इसलिए लगभग आपको 70 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेबस के अनुसार आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप में से कौन कौन इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो CBT एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम या OMR बेस्ड एग्ज़ाम। तो ज़्यादा चांस है कि इसमें ऑब्जेक्टिव यानी OMR बेस्ड एग्ज़ाम ही होने वाला है, जो OMR सीट पर लिया जाएगा। सिलेबस के बारे में देखिएगा तो 100 नंबर का ये एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज यानी GK से संबंधित 25 क्वेश्चन हो गया 25 मार्क्स का, और नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ से 25 क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग हो गया, रीजनिंग से संबंधित 25 क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा बेसिक नॉलेज कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी, तो 25 क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों सेम SSC GD वाला पैटर्न, SSC GD में जिस तरह से आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करते हैं, यही सेम चीज़ यहाँ पर और लगा हुआ है। तो या तो आप हिंदी का 25 क्वेश्चन बनाइए या फिर इंग्लिश का। और यहाँ पर मैथ, साइंस, GK वाला जो पेपर है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। और हिंदी इंग्लिश में से यहाँ पर जो चौथा पेपर है 25 क्वेश्चन वाला पेपर, तो इसमें से या तो आप इंग्लिश बनाइए या हिंदी बनाइए। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गया 100 मार्क्स का, तो क्लियर हो गया। 25 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 25 GK है, 25 हिंदी है, या इंग्लिश आप अपने अनुसार कोई चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटा 120 मिनट का समय मिलेगा। OMR सीट पर आपको अपना रोल नंबर, लैंग्वेज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारा चीज़, नाम सही तरीके से फिलअप करना। अगर आप सही तरीके से फिलअप नहीं करते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। 15 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। जब आप एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा पास करते हैं तो लिखित परीक्षा में वैकेंसी का 6 गुना, तो यहाँ पर देखिएगा लगभग 1300 है, तो लगभग 8000 कैंडिडेट को, यानी लगभग 8000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए पास होंगे। अब सभी 8000 कैंडिडेट का क्या होगा, फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल के बारे में यहाँ पर देखिए, तो रेस यानी दौड़ है, 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला के लिए 1600 मीटर यानी 1 मील की दूरी 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है।
तो ये है दोस्तों कि इसमें लॉन्ग दौड़ का अगर आप प्रैक्टिस किए हुए एसएससी जीडी और में भी तो यही पैटर्न है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। महिलाओं के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है। पीईटी एग्ज़ाम पास होने के बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन यानी मेडिकल एग्ज़ाम ये सब चीज़ें होगा सारा कुछ, और मेरिट जो आपका बनने वाला है। इसके बाद ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट के बारे में यहाँ पर देखिए, कोबलर यानी मोची से संबंधित पॉलिशिंग ऑफ शूज यानी जूता पॉलिश करना, कटिंग ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। टेलर में तो कपड़ा सीना मेजरमेंट करना, वाशरमैन में तो यहाँ पर देखिएगा तो खाकी कॉटन यानी उलेन किस तरह से प्रेस करना है, धोना है, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। बार्बर में तो यहाँ पर टूल्स का देखिएगा, हेयर कटिंग, शेविंग ये सब। स्वीपर में तो आपको यहाँ पर स्वीपिंग, क्लीनिंग, टॉयलेट, बाथरूम ये सब चीज़ें। और यहाँ पर कुक, तो भोजन वाले में क्या है दोस्तों, वेटर, और यहाँ पर वाटर कैरियर में इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर स्पेशल डिग्री मांगा जा रहा है NSQF से संबंधित, इसलिए इसमें आप ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, बस आपके पास डिग्री है तो कुक, वाटर कैरियर ये से रिलेटेड फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर टेलर, कॉबलर, वाशर, बार्बर, स्वीपर संबंधित पोस्ट है इसमें आपको ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया सारा कुछ। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और रिव्यू मेडिकल का भी, अगर आप एक बार मेडिकल में फेल हो जाते हैं दोबारा फिर से आपको मौका दिया जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, तो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा जो 100 मार्क्स वाला एग्जाम है उसी में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। अब यहाँ पर आपका ये डाउट होगा कि क्या हम कितने फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म दोस्तों आप एक ट्रेड के लिए यहाँ पर एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम 2-4 के लिए फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ऐसा नहीं है, सिर्फ आप एक ही फॉर्म भर सकते कोई एक ट्रेड में, ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर होगा क्या हम दूसरे राज्य से फॉर्म भर सकते, तो ऐसा इसमें नहीं है, राज्य का कंडीशन लागू कर दिया गया। अगर आप बिहार से है तो बिहार से रिलेटेड में ही फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से है यूपी से रिलेटेड में ही फॉर्म भर सकते। ये 2 चीज़ क्लियर हो गया। एज के बारे में आप देख लिए, फिजिकल के बारे में देख लिए, सैलरी के बारे में देख लिए, और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ पर ऑफिशियल साइट है recruitmentbsf.gov.in, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी को फॉर्म भरना है। 26 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो गया, 27 मार्च लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले आप सभी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और आप में से दोस्तों कौन कौन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इससे पहले जो भर्ती आई थी तो उसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप सभी देखना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को BSF प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाएंगे। और आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा।